गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सारे? देखो, आज हम बात करें तो अपन जो क्षेत्रफल पढ़ रहे थे उसके जस्ट आगे और चलते हैं कि क्षेत्रफल में और किस प्रकार से अपन आगे चल सकते हैं, कोई आगे क्या है। तो अभी तक आपने आयत वर्ग के क्वेश्चन देखे, त्रिभुज के क्वेश्चन देखे। आयत वर्ग के बाद में अपने पास समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और सम चतुर्भुज, ये तीन आते हैं। यहाँ समांतर और समलंब पे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, तो जो क्वेश्चन बनेंगे वो अपन यही देख लेते हैं। तो पहली चीज समांतर के बारे में थोड़ा देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज जैसे ये है, चारों शीर्ष लिख दिया मैंने, ए बी सी डी। ये समांतर है तो देखो इसकी परिभाषा भी लिख लेते हैं थोड़ा सा अपन। इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं। बराबर व समांतर होती हैं। अब तो आप कहोगे सर ये बात तो आयत में भी थी, इसके आमने सामने भुजाएं बराबर व समांतर होती थी, लेकिन वहां प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता था, यहां 90 डिग्री नहीं है। पहली चीज। अब बात आती है कि इसके आमने सामने भुजाएं बराबर व समांतर होती है, लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका क्षेत्रफल हम 2-3 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। आधार गुणा ऊंचाई, सबसे पहला। जैसे आपको डीसी बेस दिया है तो आप क्या करोगे, सामने के शीर्ष पे लंब डाला और लंब किसका काम करेगी? ऊंचाई का। तो ये लो, तो ये क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया? अगर डीसी आधार लिया है तो सामने के शीर्ष डालेगा लंब की लंबाई h, ये लो, ये क्षेत्रफल। पहला तरीका। दूसरा, अपन यही बात करें तो जैसे मैं कहूं, अगर यहां पे ये नहीं दिया गया होता आपको, ठीक है, तो क्या करते? तो हम कहते हैं कि यहां जैसे विकर्ण दिया गया हो, एक क्या दिया गया हो? विकर्ण। विकर्ण दिया हो तो आप क्या कह सकते हो? ये देखो, ये एक और ये दो त्रिभुज बन गए। क्या बन गए? दो त्रिभुज, और दोनों बराबर है, क्योंकि ये देखो, ये भुजा और ये भुजा बराबर, ये भुजा और ये भुजा बराबर, और ये कॉमन है। ट्रिपल एस, तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम। तो क्षेत्रफल भी बराबर निकलेगा। तो जब विकर्ण दिया हो और दो भुजाएं दी हो, दिया हो एवं दो भुजाएं दी गई हो, एवं साथ में क्या दी गई हो भाई? दो भुजाएं दी गई हो, तो विषम बाहु त्रिभुज लेकर क्षेत्रफल निकालते हैं। कैसे? तो मैं कहूं कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है का क्षेत्रफल है, तो वो हम निकालेंगे तो क्या कहेंगे? बराबर दो गुणा, क्योंकि त्रिभुज तो बराबर है, त्रिभुज बीडीसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज बीडीसी का क्षेत्रफल, ये लो, ठीक है। ये दूसरा। अब तीसरे तरीके की और बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तीसरा सभी में लागू होता है भाई,
कि जैसे मैं कहूं जब विकर्ण दिया हो तथा, क्या दिया हो, विकर्ण दिया हो तथा विकर्ण पर, चलो मैं अगले पेज पे लिखाता हूं भैया, पहले यहां तक नोट करो भाई, इसको नोट करो फिर आगे चलते हैं भाई। हो गया होगा भैया नोट। देखो वैसे तो इससे संबंधित समांतर चतुर्भुज से संबंधित बहुत ही कम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कि पूछने की गुंजाइश ही बहुत कम होती है। यहाँ देखो आगे बात करें कि अगर एक्स्ट्रा इसमें देता है तो और क्या होता है, तो यहाँ हमने कहा कि जैसे समांतर चतुर्भुज है तो एक चीज और आप कह सकते हो, वो तो किसी भी चतुर्भुज की हो सकती है कि विकर्ण दिया हो। पहली चीज ये विकर्ण दिया भाई, बीडी आपको एक विकर्ण दिया और विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाइयों का योग दे। जैसे मैं कहूं ए शीर्ष से लंब डाला, ये रहा, और सी से लंब डाला, वो ये रहा। तो जैसे आपने कहा ये है H1 और ये है H2, तो इस पूरे का क्षेत्रफल मैं कहूं समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल जो है वो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BDC का, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर
सी का क्षेत्रफल। और आप जानते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल कहते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो एक इसका क्षेत्रफल की बात करें इस ऊपर वाले 1/2 आधार BD गुणा ऊंचाई H1 प्लस इसका 1/2 आधार इसका भी BD गुणा ऊंचाई H2। तो आप देखोगे यहां पे 1/2 BD कॉमन लिया तो इसमें क्या बचेगा H1 प्लस H2, यही बचा भाई। अर्थात ये अपन ये नहीं कहे कि समांतर की बात करें कोई सा भी हो ना तो भी हो जाएगा। तो समांतर में अपन इसलिए बता रहे हैं कि समांतर कर रहे हैं तो ये सब में काम आता है वैसे कि जब एक विकर्ण और विकर्ण पर डालेंगे लंबों की लंबाइयों का योग दे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा विकर्ण गुणा विकर्ण पर शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाइयों का योग। तो भाई जैसे आप उस लाइन को इतना बड़ा नहीं लिख के आप छोटा ये लिख सकते हो H1 प्लस H2 या P1 प्लस P2। तो ये आपके पास बन जाता है सीधा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हो क्षेत्रफल बराबर 1/2 BD विकर्ण गुणा H1 प्लस H2। करो भाई इसको, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं अपन। होगा कभी नोट। अब देखो बात करें क्वेश्चंस की तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं क्रमशः 30 मीटर और 14 मीटर है। 30 मीटर और 14 मीटर संगत जो भुजाएं हैं, इन भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 40 मीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो यहां पे पहले मैं डायग्राम बना के बता दूं आपको तो ज्यादा आसान हो जाएगा। ये देखो और एक विकर्ण भी दिया भाई, ये लो नाम है ABCD लिया। दो संगत भुजाएं क्रम से 14 मीटर और 30 मीटर। तो ये 14 और ये 30, ये 30 तो ये भी 30 और ये 14 तो ये भी 14। विकर्ण दिया है 40। तो यहां कितने त्रिभुज बन गए देखो 2, और दोनों के दोनों क्या है बराबर। दोनों के दोनों क्या है बराबर भाई। 20 त्रिभुज की भुजाएं 14, 30 और 40, उसकी भी 14, 30 और 40। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के तो उससे गुणा करते हैं। तो हमने कहा समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा त्रिभुज, इसी का ले लो भाई BDC का क्षेत्रफल। अब आप बताओ मुझे कि जब तीनों भुजाएं दी गई है तो क्षेत्रफल किससे निकालते हैं, √S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। यहां के लिए
इस त्रिभुज के लिए बीडीसी के लिए एस एस यानी अर्ध परिमाप क्या होगा 30 प्लस 40 प्लस 14 बटे 2। तो 30 और 40 70, 70 और 14 84 बटा 2। तो एस का मान आया 42। देखो अपन यहां पे मैं ज्यादा टाइम नहीं, ज्यादा लंबा भी नहीं खींच के यहीं पे आपको खत्म करना है, क्योंकि यहां पे अगर लिखते हैं एक साथ क्वेश्चन और आंसर तो जल्दी समझ में आता। तो एस का मान 42, 42 माइनस ए, तो पहली बुझा 42 में से 30 गई 12 गुणा 42 में से 40 गए 2, 42 में से 14 गए तो 28। अब आप देखो यहां पे 2 गुणा 42 को हम लिख सकते हैं 14 42 गुणा 12 को लिख सकते हैं 12 को 12 रहने दो चलो, 28 को 14 गुणा 2। तो देखो 2 गुणा 14 और 14 में से एक 14 बाहर आ गया, गुणा 3 गुणा 2 गुणा 6, 6 दूनी 12, 12 गुणा 12 तो एक 12 बाहर आ गया। ये लो, ये क्षेत्रफल हो गया अपना। तो यहां पे आप गुणा कर सकते हो, कोई बड़ी दिक्कत ही नहीं है। 14 गुणा 24 56 का 6 हासिल की 5 और 28 और 5 33, 336 सेंटीमीटर है या मीटर, तो मीटर स्क्वायर। ये लो, ये अपना हो गया आंसर। तो यहां आप अगर इस डायग्राम को बढ़ाते हो तो एक बार समझ में आ गई चीज क्या है, कैसे इसको हल करना है। बाकी इसमें कोई वो खास अलग था नहीं कि एक जैसे मैं त्रिभुज याद है तो बहुत सी चीजें काम में आ जाती हैं। तो वापस देखो, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं दी है 2, 30 और 14, तो ये 30 तो ये भी 30, ये 14 तो 14, इनको मिलाने वाला विकर्ण दिया 40। तो दो त्रिभुज बन गए, दोनों बराबर है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला हीरोन के सूत्र से, अंडर एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी से, और गुणा कर दिया 2 से, तो आपका आया 336। करो भाई इसको नोट।
अगला देखो भाई इसके अंदर, तो किसी समांतर तत्व का विकर्ण 70 है। इस विकर्ण के सामने शीर्षों से डाले गए प्रत्येक लंब की लंबाई 27 सेंटीमीटर। प्रत्येक लंब की लंबाई कितनी है? 27 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहां साफ साफ कहा गया है कि प्रत्येक लंब की लंबाई कितनी है? 27 सेंटीमीटर। विकर्ण पे डाल रहे हो जो लंबा, इस पे ये लंब डाला, अच्छा इधर से ये लंब डाला। प्रत्येक लंब की लंबाई कितनी है? 27। यानी इस लंब की लंबाई भी 27, तो इस लंब की लंबाई भी 27, और विकर्ण की लंबाई है 70 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या हो गया? 1/2 गुणा विकर्ण कितना है भाई? 70 गुणा डाले गए लंबों की लंबाइयों का योग। तो 27 + 27, तो 1/2 गुणा 70 गुणा 54, 54 2 27। अब देखो 27 गुणा 70 0, 7 7 49 का 9, हासिल की 4, 7 2 14 और 4 18, तो 1890 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहां मैं छोटी सी एक बात बताऊं कि स्टार्टिंग अपना जो बेस है, जो समांतर के बारे में क्षेत्र से संबंधित जो चीजें हैं, अगर आपको बेसिक याद है तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। डायग्राम बनाया, देखा ये 40, तो ये निकाल लिया। 1/2 गुणा विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाई का, तो 27 + 27, तो 27 गुणा 70 हमारा क्या आ गया? क्षेत्रफल। नोट करोगे इसको जल्दी से। देखो यहां इसमें ज्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं क्वेश्चन में। अगला देखो, किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर है तथा इस भुजा के विपरीत भुजा से दूरी 8 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो जरा डायग्राम बना दूं। वैसे तो आप समझ गए होंगे इसको, लेकिन मैं फिर भी डायग्राम बनाता हूं। ये देखो ABCD का एक भुजा 18, मैं ये 18 ले लू, ये लो, और तथा इस भुजा की विपरीत भुजा से दूरी, ये दूरी जो है ना, दूरी तो हम किसके लिए डालते हैं? दूरी के लिए तो लंब डालते हैं भैया। लो दूरी मापने के लिए यहां से लंब डाला। कह रहा है ये जो दूरी है ये कितनी है? 8 सेंटीमीटर, और ये 18, तो क्षेत्रफल क्या हो गया? तो क्षेत्रफल हमने कहा था आधार गुणा ऊंचाई, और जब लंब डालते हैं वो ऊंचाई के लिए ही डालते हैं भाई। तो आधार 18 गुणा ऊंचाई 8, तो 18 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो भाई अंश। तो यहां तो बस बात इतनी सी है कि चीजें समझने की देर है। अगर आपको आधार समझ में आ गया ना, तो उसके बाद में क्वेश्चन आराम से तुरंत हो जाएगा। और यहां पर ऐसी कोई चीज छोड़ के चल नहीं रहे कि आपको उनसे बाहर क्वेश्चन देखने को मिले। यहां ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि इससे बाहर आए, क्वेश्चन उसके अंदर से ही मिल जाएंगे आपको, ज्यादातर क्लास के अंदर से ही।
अगला क्वेश्चन देखोगे भाई यहाँ पे कह रहे एक समांतर चतुर्भुज की दो अनुपात दिया है, अनुपात का मतलब भुजाएं लोगे यहाँ पे 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, दो भुजाएं क्या 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, तो टाइप में गड़बड़ कर दी। दो भुजाएं 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। यदि 25 सेंटीमीटर भुजा के अनुरूप शीर्ष लंब 10 सेंटीमीटर है, पच्चीस और 20, तो मैं कहूँ ये 25 और ये क्या है 20। 25 सेंटीमीटर भुजा के अनुरूप शीर्ष लंब 10 है, शीर्ष लंब ये रहा 10 है भैया। चलो ठीक, तो कह रहा है दूसरी भुजा के जोड़े के अनुरूप शीर्ष लंब क्या, दूसरी भुजा का जोड़ा ये रहा, तो इसमें शीर्ष लंब, अगर इसको डाल लेंगे तो यहां से हमें लंब डालना पड़ेगा इस प्रकार से। तो अगर यहां से लंब डालेंगे तो ऐसे आएगा, और लंब डाल रहे हैं तो ये भी किसका काम करेगा भाई एच का। तो देखो क्षेत्रफल क्या हो सकता है, क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई, तो 25 गुणा 10 ये तो हमें दिया गया, लेकिन हमें यह भी तो पता है कि 20 गुणा एच भी तो हो सकता है। अगर आधार इसको लेते हैं तो ऊंचाई ये लेते हैं, अगर आधार इसको तो ऊंचाई ये लेंगे, तो 20 गुणा 10 भी हो गया हमारे पास, तो 20 गुणा एच, तो एच बराबर 25/2 12.5 सेंटीमीटर। बस भाई इससे निकाल लिया, और वही इससे निकालेंगे तो भी आएगा, तो दोनों से बराबर है, दोनों से बराबर आएगा। क्षेत्रफल किसी से निकालो, तो हमने दोनों बराबर रख दिया कि 20 गुणा 10 करो या फिर 25 गुणा 10 करो या फिर 20 गुणा एच करो, तो बराबर होंगे। तो एच का हमारा है 25/2 यानी 12.5। करो भाई इसको, तो ये आपके समांतर चतुर्भुज से संबंधित क्वेश्चन भाई, समांतर चतुर्भुज से संबंधित क्वेश्चन नोट आ गई है। इसके बाद हमारे पास आता है समलंब चतुर्भुज। तो हम समलंब चतुर्भुज की बात करते हैं, इसमें कोई दो भुजाएं समांतर होती हैं भाई, इसमें कोई दो भुजाएं क्या होती हैं समांतर। जैसे ये दिया मैंने ए बी सी डी, इसमें कहूं ये दोनों भुजाएं क्या हैं समांतर हैं, तो बस ये क्या है समलंब, कोई दो भुजाएं समांतर, ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई दो भुजाएं समांतर हों, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। अब ऐसे एक बात बताऊं आपको, यहाँ पे मैं क्षेत्रफल जब ज्ञात करते हैं तो क्षेत्रफल त्रिभुज की सहायता से ज्ञात होता है।
वैसे तो आप सीधा याद कर लेते हो, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, लेकिन आया कैसे वो देखा। जैसे मैं कहूं कि इसको मैं 2 त्रिभुज में बांट लेता हूं, ये लो बांट लिया। पहला ए बी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल जो है वो हो गया त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस, देखो ए बी डी का प्लस बी डी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो ए बी डी का क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई के लिए मैं कहूं इन दोनों के बीच की दूरी ये h मान लू मैं। ठीक है, तो इसके लिए भी तो ये h ही होगा, यहां से यहां तक लंब डालोगे तो आपने कहा 1/2 गुणा आधार ए बी गुणा ऊंचाई h, इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी h मान, तो यहां भी h तो यहां भी h, प्लस 1/2 इसका क्षेत्रफल आधार डीसी गुणा ऊंचाई h। तो 1/2 h तो कॉमन है, क्या बचा ए बी प्लस डीसी, यानी क्या हुआ 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। तो ये सारी चीज हम लिखेंगे नहीं भाई बार बार, हम सीधा सीधा इस चीज को आप समझ तो गए होंगे कि है क्या। आप चाहो तो इसे खुद कर सकते हो, पोज करके नोट कर सकते हो, करना हो ये बात तो, वरना ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है इस चीज की। ठीक है, अब आप चाहो तो जैसे इसके लिए ऊंचाई h ले लो, तो हम क्या कह सकते हैं, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा h। h है उनके बीच की दूरी, यह h क्या है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। मैं अभी कहता हूं 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, या फिर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा h, कोई सा भी लिख सकते हो। लिखो भी इसको। समलम चतुर्भुज में 2 नाम आते हैं, एक तो जैसे समलम चतुर्भुज, एक समद्विबाहु समलम बोर्ड ले लेता है कई बार, तो वो भी साथ ही बता देंगे।
हो गया होगा भाई। अब देखो यहां पर बात करें, यहां पे समद्विबाहु समलंब क्वेश्चन आ गया भाई। समद्विबाहु समलंब अगर बोलता है तो आप एक काम करोगे, वहां पे तुरंत जैसे ही डायग्राम बना तो आपके समझ में आना चाहिए कि समलंब में ये दोनों भुजाएं कभी बराबर नहीं देगा, ये तो समांतर ही देगा, तो बराबर बच गई ये दोनों, तो ए बी सी डी। समद्विबाहु समलंब का नाम ले, तो इसमें ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर। अब यहां और चीज समझा, देखो ये बराबर, मैं इस शीर्ष से इस पे लंब डालता हूं, यहां इस शीर्ष से इस पे लंब डालता हूं। एक बात बताना मुझे, क्या ये समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है तो क्या ये बराबर नहीं होगी भाई, ये h तो ये भी क्या h, ये दोनों भुजाएं बराबर समकोण है, कर्ण बराबर है, एक भुजा बराबर है, तो ये त्रिभुज होते हैं सर्वांग सम। कैसे हो जाते हैं, सर्वांग सम। यानी अगर ये दूरी x है ना तो ये भी क्या हो जाएगी x, और ये जैसे ए बी है तो यहां मैं कहूं ये दूरी a है, यहां से यहां तक है, तो ये भी क्या हो जाएगी a। अगर ये दिमाग में आपके है ना तो क्वेश्चन चाहे समद्विबाहु समलंब के नाम पे कितना ही घुमाओ, डायग्राम सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं यहाँ पे कि कई जगह क्वेश्चंस में आपके सामने आएगा समद्विबाहु समलंब, नाम आ जाएगा समद्विबाहु समलंब। आप कंफ्यूज हो जाते हो कई बार कि समद्विबाहु समलंब के अंदर डायग्राम कैसा बनेगा, तो डायग्राम में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये दोनों भुजाएं समांतर, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, ये बराबर तो लंब डाले, ये बराबर, लंब डालते हैं 90 बराबर, यानी दो समकोण त्रिभुजीय आरएचएस के नियम से भाई समकोण कर्ण भुजा बराबर हो जाती है तो ये सर्वांग सम हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये और ये दूरी बराबर निकलेगी, ये x तो ये भी x, ये a है तो ये भी a, तो जैसे मान लो ये 27 है, पूरा कितना माना 27, मैं कहूं ये 14 है तो ये 14 हो गए, 27 में से 14 गए तो आपको बच गया 27 में से 14 गए, कितने बच गए 13 बच गए, तो 13 का आधा 6.5, ये 6.5 और ये 6.5, ये लो। तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो और समझेंगे इस बात को। तो यहाँ इतना ध्यान रखना है, समद्विबाहु समलंब का नाम ले तो इस प्रकार का डायग्राम आपके सामने से निकल के आएगा। अगर आप चाहो तो एक बार डायग्राम बना सकते हो समद्विबाहु समलंब के नाम से। चलो मैं इसको पूरा एक बार वापस और बनाता हूं, देखो आप साथ ही साथ बनाओगे भी डायग्राम। थोड़ा सा बड़ा इसलिए बनाया है, समद्विबाहु समलंब है तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। थोड़ा सा बड़ा इसलिए बनाया कि भाई आप अच्छे से नोट कर सको इस डायग्राम को। ठीक है, ये भी 90 है, लंब डाला तो ये भी 90 है, ये h है तो ये भी क्या है h, क्योंकि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बराबर होती है। समकोण है, समकोण है, कर्ण बराबर है, एक भुजा बराबर है, तो ये सर्वांग सम हो गए, सर्वांग सम यानी बराबर, तो ये भुजा और ये भुजा भी क्या हो जाएगी बराबर त्रिभुज। अब एक बात तो, जैसे मैं कहूं ये a है यहां से यहां तक, तो ये भी क्या होगी a, बस। अब आगे क्वेश्चन इजीली हल हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसे प्रश्न में, देखते ही, क्योंकि एक समकोण बन रहा है और यहाँ पे आपको ज्यादा कोई लफड़े वाली चीज बचती नहीं है। तो इतना ध्यान रखोगे तो एक क्वेश्चन इजीली हल होगा भाई। जल्दी से इस डायग्राम को भी नोट करोगे।
क्वेश्चंस की बात करते हैं इसमें। क्वेश्चन कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज समांतर भुजाएं 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, उनका क्षेत्रफल 450 सेंटीमीटर, समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी ज्ञात करो। अब यहाँ तो फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं है भाई, डायग्राम बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या कहा जाता है कि 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। यही होता है क्षेत्रफल, और ये दिया है आपको 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो 30 + 20 गुणा उनके बीच की दूरी h बराबर 450। तो 1/2 गुणा 50 गुणा h बराबर 450। 0 से 0 गया, 5 से गया 9 बार, तो h बराबर 2 गुणा में जाएगा 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। ये लो भाई, यहाँ तो क्वेश्चन भी छोटा ही है, और आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे बढ़ेंगे जैसे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा भाई। तो यहाँ तो जस्ट अगर आपको फॉर्मूला ध्यान है तो क्वेश्चन हो जाएगा इजीली। तो अगला क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 12 सेंटीमीटर 16, उनके बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। यह भी इजी है भाई आपके लिए। देखो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजाएं 12 + 16 गुणा उनके बीच की दूरी 8, तो 1 8 4 बार, 16 और 12 28 गुणा 4, 8 चौक 32 का 2, 4 ते 12 और 3 15, तो 152 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, 4 दूनी 8 और 3 11 होगा भाई। देखो 8 चौक 32 का 2 हासिल, 4 दूनी 8 और 3 11, तो 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ध्यान से करना भाई, गुणा गलती मत करना। तो 28 चौक वैसे भी 112 सेंटीमीटर होता है, 28 चौक 112 होता है। ये तो सीधे सीधे फॉर्मूले पूछे गए। अभी और थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि एकदम से प्लेन क्वेश्चन है, एकदम से मतलब आपके दोनों क्वेश्चन अभी ऐसे हैं कि जस्ट फॉर्मूला याद है तो आंसर आ गए। ठीक है भाई, नोट भी कर लिया होगा, इनको पॉज करके नोट कर सकते हो, नोट नहीं किया तो। देखो अगला, एक समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं क्रमशः 28 सेंटीमीटर व 40 सेंटीमीटर, मतलब असमांतर भुजाओं में प्रत्येक 12 सेंटीमीटर है। प्रत्येक कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये लो आ गया ना भाई, समद्विबाहु समलंब, 2 भुजाएं प्रत्येक 12 है। यहाँ ऊंचाई नहीं दी, ऊंचाई तो आप क्षेत्रफल निकाल लेते हो। तो यहाँ आपको चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप डायग्राम बनाते हो तो बहुत ही बढ़िया है, बनाना ही पड़ेगा भाई आपको। ये देखो 2 भुजाएं बराबर, तो आपको तुरंत लंबी खींच लेने हैं। ठीक है, अब आपके पास आती है 28, ये छोटे वाली है, और ये बड़ी है भाई 40, ये 12 और ये भी 12। ये लो, ये 28, तो यहां भी 28, 40 में से 28 के 12 बचे, तो ये 6, ये भी 6,
भाई 12 ही तो बचा 28 में से, 40 में से 28 ये कम हो गई तो एक तरह से 12 12 दो बराबर भागों में बट गई तो 6 और 6। ठीक है, हमें बात करें h की। अगर h का मान चाहिए, देखो चाहिए h का मान आ गया तो क्षेत्रफल लिया जाएगा। तो आप जानते हो समकोण त्रिभुज में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 प्लस h स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144। तो h स्क्वायर बराबर 144 में से 36 गए तो ये आया 108। भाई माइनस कर दिया 144 में से 36 तो 108। तो h स्क्वायर बराबर, इसको मैं 36 गुणा 3 लिख सकता हूं भाई। तो h बराबर 6√3। पहली चीज h का मान आ गया। अब आप जानते हो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन सी, ए बी और सी डी। तो आपने लिखा ए बी प्लस सी डी गुणा उनके मध्य की दूरी h। तो 1/2 ए बी प्लस सी डी, तो 28 और 40 68 गुणा उनके बीच की दूरी 6√3। तो एक काटा 34, 6 चौक 24 का 4 हासिल की 2, 6 18 और 2 ये लो। तो यहां आप सबसे पहले h का मान निकालोगे भाई। अगर ये दिया है तो डायग्राम की वजह से आपको समझ में आया कि h का मान निकलेगा। तो पहले h का मान निकालेंगे, फिर फॉर्मूला रखेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। जल्दी करोगे भाई, इसको अपन एक बार और समझा देंगे। हो गया होगा भाई। देखो पहले हमने कहा कि समद्विबाहु, दो भुजाएं बराबर तो समद्विबाहु समलंब हो गया। तो हमने कहा ये 12 ये 12 ये 28, तो ये 28 कितना बच गया, 40 में 28 तो 12 बचा, तो ये 6 ये 6। ठीक है, 12 6 तो ये h, यानी समकोण त्रिभुज में हम लंब का मान निकाल सकते हैं। आधार स्क्वायर पर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर से, जो आया 6√3। तो 6√3 h का मान आ गया, ए बी प्लस सी डी का मान हमारे पास है 40 प्लस 28 यानी 68 गुणा 6√3, तो क्या 204√3। अब अगला क्वेश्चन देखो भाई, इसका एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई उसकी समांतर भुजाओं के योग का 2/11 है।
यदि समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 4:7 है तो उसका विकर्ण ज्ञात करो। अब यहां देखो आपके पास जब विकर्ण पूछा है तो यहां बहुत ही अच्छे तरीके से आपके पास क्वेश्चन है। यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा है। यहाँ आपको सबसे पहला दिमाग जो लगाना, ध्यान देना वो है समद्विबाहु समलंब पे। समद्विबाहु समलंब का आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए डायग्राम, क्योंकि अपने क्या कहा था कि समद्विबाहु समलंब का नाम आते ही हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, डायग्राम। और आपको डायग्राम वैसे अलग से बताया था कि समद्विबाहु समलंब का कैसा होता है। तो यही जैसे आपने कहा डायग्राम है, इसमें आप दोनों तुरंत क्या डालते हो, लंब डाल लेते हो समद्विबाहु समलंब का नाम आते ही। ये इसके बाद आप काम करते हो। आगे काम क्या है, देखो उसकी ऊंचाई उसकी समांतर भुजाओं के योग का 2/11। समांतर भुजाओं का जो योग है ना उनका 2/11, और समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 4:7, तो 4x और 7x। इसका मतलब बड़े वाली 7x है और ये क्या है 4x। हमने क्या कहा, ये जितनी होती है उतनी ही होती है, तो ये भी 4x। कितनी हो गई 3x। 3x तो 3x में से आधी इधर, तो 1.5x और 1.5x। ये भी लिख दिया। और इसकी ऊंचाई जो है वो इसकी समांतर भुजाओं के योग की 2/11, तो h का मान समांतर भुजाओं का 7x + 4x यानी 11x का 2/11, तो 11 से 11 गया, कितना है 2x। ये लो, चाहे ये हो 2x तो ये भी 2x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हमें यहां पूछा गया है कि यहां विकर्ण क्या होगा, देखो विकर्ण, तो पहली बात तो इस x का मान निकालें। x का मान निकालेंगे तो ही तो काम होगा। डायग्राम तो हमने भर दिया कि ये है, तो हमें पता है कि क्षेत्रफल दिया 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का तो 7x + 4x गुणा उनके बीच की दूरी 2x बराबर 176, तो 11x गुणा x बराबर 176। 11 से काटा 16 बार, x गुणा x स्क्वायर बराबर 16 है, तो x बराबर कितना है 4। x का मान आ गया 4। अब देखो यहां आपके पास हमें चाहिए विकर्ण। विकर्ण यानी जैसे आप कोई सब चाहे तो आप इसे मिला दो। तो इसका कलर चेंज करते हैं, थोड़ा साफ दिख जाए। चाहे तो आप इसे चाहे इसे मिलाते, बात एक ही थी। अब बात आती है कि जस्ट यहां पर बात करें तो आप इस त्रिभुज को देखो, इसका नाम मैं दूं P, तो APC की बात करूं मैं, APC, ये ना आपका विकर्ण D। ये कितना है 2x। 2x यानी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया भाई। ये कितना है 4 + 1.5, 4 और 1 5.5 हो गया ना, तो 5.5x यानी 5.5 गुणा 4, तो ये आया 11 दूनी 22। कितना है भाई यहाँ पे 22। ठीक है, अब 22 आ गया, तो यहां हमें d का मान, तो हम जानते हैं d स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये हो गया 22 का स्क्वायर 484 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 8 548, तो d बराबर √548 सेंटीमीटर। तो यहां आप इसको लिख सकते हो। अगर बाई चांस आप इसमें आगे देगा तो टुकड़े कर लेना, लेकिन जैसे ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, तो सबसे पहली चीज आप यहां वापस देखोगे, पहले x का मान निकालोगे,
तो 16 और 6 22। तो इसका मान आपके पास चाहे तो वहां लिख के करो या फिर यहीं लिख लेते। यहाँ डायग्राम में थोड़ा सा लेंथ है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे ध्यान से करोगे इसको। देखो वापस देखना कि हमने समद्विबाहु बना लिया। समद्विबाहु आप चाहो तो मैं इसको एक बार और समझाता हूँ अगले पेज में। पहले इसको नोट कर लो भाई, क्योंकि यहाँ आपके लिए बहुत ही दूसरे बार एक बार मैं इसको वापस लिखूंगा तो और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। भाई पॉज करके नोट कर लेना। जैसे मैं अगले पेज से वापस समझा रहा हूं एक बार। ये है पहली चीज। दूसरी चीज में ऊंचाई का जिक्र हुआ है। ये जैसे अपने दो ही चीज रखे कि ABCD नाम दिया, 4:7, तो ये 4x, तो ये कितना 7x। h जो है वो उनकी ऊंचा समांतर भुजाओं के योग का, यानी 7 4 11x का 2/11, तो ये कितना है 2x। तो आप यहाँ पे जानते हो क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, तो 7x प्लस 4x गुणा ऊंचाई 2x बराबर दिया है 176। तो 11x गुणा x बराबर 176। तो ये 11 से काटा है कितना है 16। x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर कितना है 4। पहली चीज अपने पास यहाँ पे आ गई, x का मान है 4। तो देखो 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। अब आप आगे काम कर सकते हो कि यहां मैं इसको भी मिलाऊं, इसको भी हमें मिलाने की जरूरत कहां है। अगर आप चाहो तो देख सकते हो कि ये 16 है, तो ये 16, ठीक है, ये 16, ये भी 16, 28 में 16 के 12, 12, तो ये 6 और ये भी 6, ठीक है। अब हमें चाहिए कि यहां हम निकालें विकर्ण। विकर्ण तो आपने कहा कोई सी भी साइड कैसे मिलाएं शीर्षों को आमने सामने के, तो ये क्या बन जाएगा विकर्ण। तो ये जैसे आपने नाम दिया D, तो यहां एक समकोण त्रिभुज बन रहा है APC, इसी को ले लेते हैं अपन। तो यहां ये समकोण देखो, ये रहा इतना इतना, ये। तो इसकी बात करें तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। आधार कितना है यहां से यहां तक, तो 16 और 6 22, प्लस लंब स्क्वायर ऊंचाई का स्क्वायर, ऊंचाई कितनी 8, 8 का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर एंड D स्क्वायर, यही लिखा है भाई। तो ये 484 प्लस 64, 8, तो D स्क्वायर बराबर 5, D बराबर √548। ये लो,
तो आप चाहे जैसे कर सकते हो, आपकी मर्जी है। पूरा x में रखो या फिर x के मान रख के सीधा करो, बात एक ही है, पूरा लिखना पड़ेगा आपको। ये थे भाई हमारे समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चंस। इससे आगे हमारे पास समचतुर्भुज के संबंधित क्वेश्चन आएंगे, वो अपन अगली क्लास में करेंगे, और वर्त आएगा आगे भी। तो भाई अभी समचतुर्भुज और वर्त बचे हैं, फिर कुछ कॉमन क्वेश्चन भी आएंगे, तो हम आगे क्लास में आएंगे। तब तक धन्यवाद, थैंक यू भाई।